कांग्रेस के अनेक कारण। कांग्रेस का जो पाप किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार किया है, और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार ये सदन में भी बोला था कि पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को खत्म करेंगे, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। जब जनता के बीच में वो सच्चाई आई और उसके बाद जनता को पता चला 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो इसलिए है कि ये संविधान को खत्म करेंगे। 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरेआम कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उसको अपमानित करने का काम। कांग्रेस जब चुनाव थे विधानसभा के, जो कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जो वायरल हुई है नौकरियों के ऊपर भी, वो फायदा सीधा साधा बीजेपी को मिला है। 100% जब कोई पाप करता है, जब कोई भ्रष्टाचार करता है, और जो भी जिस पार्टी का वो नेता होता है उसको उसकी सजा जनता देती है। और चुनाव के समय में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो आचरण रहा, जिस प्रकार की बयानबाजी रही और जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है। लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक बड़ी झूठ बोलने का काम किया, और उस झूठ को भी उन्होंने ऐसे जताने का काम किया, और बहुत बड़ा तबका, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर उनकी बात के प्रभाव में आए, और उन्होंने 2 झूठ हर मंच से बोली। संविधान को हाथ में लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया कि 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो इसलिए है कि ये संविधान को खत्म करेंगे। दूसरी झूठ उन्होंने ये बोली कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म करेंगे। 2 झूठ बहुत जबरदस्त ढंग के साथ हर प्लेटफार्म पर, हर मंच से कांग्रेस के नेताओं ने बोलने का काम किया, और कुछ जो साधारण व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, वो उनकी बात से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से कुछ वोट का परसेंटेज हमारा घटा, और जिस कारण से हमारी 240 सीटें आई। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश में गए और जिस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेगी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। जब जनता के बीच में वो सच्चाई आई और उसके बाद जनता को पता चला कि कांग्रेस से झूठ बोलने का काम करती है, कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है, 100% वही आचरण चुनाव के समय में भी उनके 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरेआम कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उसको अपमानित करने का काम किया, उसको बुला नहीं गा कहीं। उसके बाद आपके यही असंध से जो प्रत्याशी थे उन्होंने सरेआम जनता के बीच में बोला कि कांग्रेस के नेता अपना घर बढ़ने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करेंगे और बगैर भ्रष्टाचार के सरकारें नहीं चलती है। बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास गए। फरीदाबाद से जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम मनमर्जी से नौकरी बांटने का काम करेंगे, और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार ये सदन में भी बोला था कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को खत्म करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम आते ही पारदर्शिता के साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, वो काम हमने करके दिखा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम हुआ उसी दिन 24,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर देने का काम किया। यही हार का कारण रहा कांग्रेस के अनेक कारण। कांग्रेस का जो पाप किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक नहीं जाने दिया, गरीब की भलाई का पैसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों में गया है। जब भी कभी कोई छापे की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई होती है, वो सारा काला धन कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद होता है।